एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री का। अब समय है कि हम उसके पहले अध्याय और उसके 11वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां 11वें वचन से लेकर जब हम 24वें वचन तक का अध्ययन करते हैं तो यहां पर पौलुस गलातियों की कलीसियाओं को पौलुस जो है प्रेरित कैसे बने ये लिखते हैं, क्योंकि मैं और आप जानते हैं, अभी हमने पिछली रिकॉर्डिंग में बात की कि बहुत सारे लोग पौलुस पर इस बात का इल्जाम लगा रहे थे कि पौलुस ने अन्य जातियों को केवल अन्य जातियों को खुश करने के लिए व्यवस्था से छूट दी है, खतने से छूट दी है, वो केवल उन्हें खुश करना चाहता है, इसलिए उसने अपनी तरफ से यह सुसमाचार दिया है। लेकिन पौलुस यहां पर अपने आप को बताते हैं कि क्या मैं मनुष्यों को मानता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मैं मसीह का दास नहीं होता। और इस बात को यहां 11वें वचन से लेकर 24वें वचन तक वो अपने प्रेरित बनने की पूरी जो स्टोरी है वो यहां पे लिखते हैं। और मैं और आप जानते हैं कि कैसे पौलुस ने, जो पौलुस था वो पहले शाऊल था और वो मसीही विश्वासी कलीसियाओं पर कितना उत्पीड़न किया करता था, यहां तक कि जो स्टीफन को पथरवा करके मार दिया गया, उसके वध में भी, स्टीफन के वध में भी पौलुस का हाथ था, उसकी सहमति थी। लेकिन उसके बाद हमने प्रेरितों के कार्य में पढ़ा कैसे अद्भुत रीति से प्रभु यीशु मसीह ने उसे अपने लिए चुना और अपने लिए जो है प्रेरित बनाया कि उसके द्वारा अन्य जातियों में प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार हो सके। तो इसी बात को पौलुस यहां 11वें वचन से लिखते हैं, हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि जो ये सुसमाचार मैंने तुम्हें सुनाया है ये किसी मनुष्य के द्वारा नहीं मिला है। पौलुस आगे लिखते हैं कि मैं तो पहले यहूदी था। पौलुस आगे यहां लिखते हैं, यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था उसके विषय में तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत सताता और नष्ट करता था। तो पौलुस यहां पर कह रहे हैं कि ये जो मैंने सुसमाचार तुम्हें सुनाया है अन्य जातियों को, ये जो मैंने कहा है अनुग्रह का सुसमाचार, विश्वास का सुसमाचार, कोई भी जो व्यवस्था की धार्मिक विधि विधान है अब उनके जो भी मसीही विश्वासी उनके अधीन नहीं है, वह विश्वास के अनुग्रह के अधीन है और अपने नई सृष्टि बनने के द्वारा ही वो अपने जीवन में उस अनंत जीवन को और उद्धार को प्राप्त करेंगे। तो ये जो मैंने तुम्हें सुसमाचार दिया है ये मैंने अपनी ओर से नहीं दिया है, क्योंकि मैं मनुष्यों के द्वारा सिखाई हुई बातें तुम्हें नहीं कह रहा हूं, मैं स्वयं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चुना हुआ प्रेरित हूं और उसने ही मुझे सिखाया है। और इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से मैं और आप समझ सकते हैं कि पौलुस ने ये कोई भी कार्य जो किया है, पौलुस की अगर हम पुरानी अवस्था को देखें और मसीह में आने की अवस्था को देखें तो जमीन आसमान का फर्क है। इस बात को हम जानते हैं, पौलुस ने कुछ भी अपने लिए गेन नहीं किया है। तो कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो झूठ के लिए अपने आप को उत्पीड़ित कराएगा, अपने आप को वो दंड दिलवाएगा, या वो जोखिम में पड़ेगा, या फिर वो मृत्यु दंड पाएगा? हम जानते हैं कि पौलुस को भी जो है मार दिया गया, वो प्रभु के लिए वध हुए हैं। तो कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा? मैं हमेशा कहता हूं बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में भी बेकार उल्टी बातें करते हैं, पौलुस के विषय में या चेलों के विषय में, कि कहते हैं कि उन्होंने इस प्रकार से झूठ को फैलाया है। मैं केवल उनसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, क्या झूठ के लिए अपने आप को कोई मारता है? क्या झूठ के लिए अपने आप को कोई उत्पीड़ित करता है? नहीं, केवल सत्य के लिए। क्योंकि झूठा मनुष्य केवल झूठ तभी बोलता है यदि उसे दुनियावी फायदा होता है। जैसा हम आजकल देखते हैं, बहुत सारे बाबाओं को, बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जो अपने आप को जो है नबी बता रहे हैं, अपने आप को बहुत सारी चीजें कर रहे हैं और दुनियावी रीति से उन लोगों ने बहुत जहां जो है शान और शौकत के साथ जिंदगी को जिया है। तो झूठ हमेशा दुनियावी फायदे के लिए बोला जाता है। पौलुस यही बात कह रहे हैं कि अगर ये सुसमाचार मैं तुम्हें सुना रहा हूं, अगर ये मैं तुम्हें गलत बता रहा हूं या मनुष्यों से सीखा हुआ बता रहा हूं, तो फिर मैंने क्या पाया? मेरी पहली अवस्था तो बहुत अच्छी थी, तो मैंने अपने आप को इस तरीके से कूड़ा बना करके क्या मैंने झूठ का प्रचार किया है? पौलुस यहां अच्छी तरह से बता रहे हैं कि ये जो बातें मुझ तक पहुंची हैं ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहुंची हैं। जो पतरस पे भी प्रभु यीशु मसीह ने उस दर्शन के द्वारा उस पर ये रिवील कराई, उसको बताया कि अब तुम्हें अन्य जातियों में यह प्रचार को देना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रचार के द्वारा अपने उपदेशों में यह संकेत दे दिया था। इस बात को हम मत्ती के सुसमाचार में अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं कि यह राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को दिया जाएगा जो कि फल लेकर के आएगी। इस बात को हम मत्ती के सुसमाचार में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। 24वें अध्याय में ये तुमसे अब इस यानी यहूदियों से लेकर के ऐसे अन्य जातियों को दिया जाएगा जो लोग फल लेकर के आएंगे, जो सच्चा विश्वास करने वाले होंगे।
तो यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस जो ये बात सुना रहे हैं, अन्य जातियों के बीच में कह रहे हैं, वो अपनी तरफ से नहीं बल्कि परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह की ओर से कह रहे हैं। क्योंकि पौलुस आगे लिखते हैं, यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था उसके विषय में तुम सुन चुके हो कि परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता था और नष्ट करता था। अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे यहूदी मत में अधिक बढ़ता जाता था, अपने बाप दादाओं की परंपराओं के लिए बहुत ही उत्साही था। यह सारी बातें यहां पौलुस अपने विषय में लिख रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा उत्साहित था उन परंपराओं को फॉलो करने के लिए, उन सारी चीजों को फॉलो करने के लिए, उन व्यवस्था के कार्यों को फॉलो करने के लिए। मैं उसके लिए मैं कलीसिया को सताता भी था। तो आज मैं उस व्यवस्था को क्यों नहीं फॉलो कर रहा हूं? झूठ की वजह से क्यों नहीं फॉलो कर रहा हूं? जब मैं इतने सालों तक इन चीजों को मैं करता रहा, उस व्यवस्था के लिए मैंने मसीही विश्वासियों को उत्पादित भी किया, उन्हें मारा पीटा, स्टीफन के वध में मेरा हाथ था और मैं बहुत ज्यादा अपने बाप दादाओं की परंपराओं को निभाने के लिए उत्साही था। तो जब मैं इन सब चीजों को करता था, बचपन से करता चला आया हूं, तो अचानक मैं ये मना क्यों कर रहा हूं? ये देखिए बहुत बड़ी लॉजिक की बात है। पौलुस की ये बहुत बड़ी लॉजिक की बात है कि मैं तो उन सबसे ज्यादा इन सब चीजों को पालन करने वाला था, तो मुझे तो ये चाहिए था कि मैं इन सब चीजों को और प्रचार करता लोगों के बीच में। अगर मुझे झूठ ही बोलना था तो मैं ये और ज्यादा प्रचार करता कि तुम्हें व्यवस्था पे चलना चाहिए, व्यवस्था पे चलना चाहिए। लेकिन नहीं, मैं सत्य जान गया हूं, मुझे सत्य पता चल गया है। मैं किसी मनुष्य के द्वारा इस सत्य को नहीं पहचाना हूं, किसी भी प्रेरित के द्वारा इस सत्य को नहीं पहचाना हूं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैं सत्य को पहचाना हूं। और यही सत्य का सुसमाचार मैं तुम लोगों के बीच में लाया हूं, क्योंकि जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। हमने मत्ती के सुसमाचार 28वें अध्याय 19वें और 20वें वचन में यह पढ़ा है कि जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें जो शिक्षाएं मैंने तुम्हें सिखाई हैं चेलों, उन सब को मानना सिखाओ। और इसी बात को हमने मत्ती के सुसमाचार में भी पढ़ा था, जब प्रभु यीशु मसीह ने 10वें अध्याय में हमने पढ़ा, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रचार के लिए भेजा है। 10वें अध्याय में अभी प्रभु यीशु मसीह बलिदान नहीं हुए, तब वो अपने चेलों से क्या कहते हैं, हमने पढ़ रखा है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। 10वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, किसी अन्य जाति के बीच में मत जाना, इजराइल की खोई हुई भेड़ों को छोड़ तुम किसी के बीच में मत जाना, केवल इजराइल की खोई हुई भेड़ों के बीच में ही प्रचार करना। क्यों? इस बात को मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि अभी जो वाचा, जो प्रॉमिस जो बंधा हुआ है वो इजराइलियों के साथ बंधा हुआ है, तो वो वाचा भी जगत के साथ नहीं बांधी गई है। तो दो स्टेटमेंट हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार में। पहला स्टेटमेंट ये देखते हैं, चेलों से कहा जा रहा है कि इजराइलियों के अलावा तुम किसी के पास मत जाना, ना सामरियों में ना किसी और जगह, केवल इजराइलियों के बीच में जाना। लेकिन स्टेटमेंट चेंज हो जाता है जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो जाते हैं और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठते हैं, अपने चेलों के साथ हैं। 40 दिन वो इस धरती पर रहे हैं, अपने चेलों के साथ उन्होंने बातचीत की है, उन्हें उपदेश दिए हैं और अंतिम आदेश ये दिया है। अब आदेश देखिए चेंज हो जाता है, वहां पर केवल इजरायली, अब आदेश चेंज हो गया कि जाति जाति के, सब जाति के लोगों के बीच में जाओ, सब जाति, दुनिया की सब जातियों के बीच में जाओ, उन्हें चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो दोनों स्टेटमेंट चेंज हो गए। तो यहां से यह साबित होता है कि जब तक प्रभु यीशु मसीह बलिदान नहीं हुए थे, क्रूस पर नहीं चढ़े थे, तब तक वो वाचा केवल इजरायलियों के साथ ही बंधी हुई थी और प्रभु यीशु मसीह भी उस वाचा के अधीन थे और उनके जो चेले थे वो भी उस वाचा के अधीन थे। इसीलिए केवल इजरायलियों के बीच में प्रचार हुआ। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर जयवंत हो गए और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और अपनी नई वाचा उसने लहू के द्वारा जो है हम सभी मानव जाति को दे दी कि अब हम उस पर विश्वास करें और अनंत जीवन पाएं, तब वो वाचा समस्त मानव जाति के लिए लग गई। और उसके बाद ही प्रभु यीशु मसीह ने यह नई आज्ञा दी कि सब जातियों के लोगों के बीच में जाना। और प्रेरितों के कार्य में जब हमने अध्ययन किया तो यहां पर हमने देखा कुछ समय तक, यानी स्टीफन के वक्त तक, हमने देखा जितने भी चेले थे वो सभी चेले केवल इजरायलियों और यहूदियों के बीच में प्रचार करते रहे। लेकिन जब सब कार्य पूरा हो गया, क्योंकि इजरायलियों को पहला मौका देना था, क्योंकि वो प्रभु की निज प्रजा थे, तो इसलिए पहला मौका इजरायलियों को दिया गया, क्योंकि वो परमेश्वर के चुने हुए थे और वाचा उनके साथ बांधी हुई थी। और इस बात को हमें पौलुस ने भी समझाया है, पहले यहूदियों को फिर अन्य जातियों को। तो हम देखते हैं कि यहां पर पौलुस इस बात को समझा रहे हैं कि ये जो बात मैं तुम लोगों तक लेकर के आया हूं, जो सुसमाचार लेकर के आया हूं, अनुग्रह का सुसमाचार, विश्वास का सुसमाचार, ये किसी मनुष्यों की ओर से नहीं लाया हूं, क्योंकि ये सत्य सुसमाचार है। इसलिए मैंने अपने आप को छोटा कर दिया, मैंने इस धरती पर कुछ भी
भी नहीं पाया। यहां पर हम इसे पढ़ सकते हैं 15वें वचन से पौलुस लिखते हैं, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ से ही मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैंने जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो मैंने मांस और लहू से सलाह ली और न यरूशलेम को उसके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, परंतु अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि यदि मुझे प्रभु ने वो सुसमाचार नहीं बताया होता, यदि प्रभु ने ये सारी बातें मुझे नहीं बताई होती, तो मैं सारी चीजों को सीखने के लिए पहले चेलों के पास जाता। देखिए बहुत बड़ी बात है, पौलुस यहां पर जब उसको प्रभु ने चुना है प्रेरिताई के लिए, अन्य जातियों में सेवकाई के लिए, जब पौलुस ने सेवकाई शुरू करी है, तब पौलुस किसी चेलों के पास नहीं गए हैं, क्योंकि पौलुस ने तो कभी प्रभु से शिक्षा ली ही नहीं। तो जरूरी तो यह था कि पहले प्रभु की शिक्षाओं को वो जानते, प्रभु की शिक्षाओं को पतरस से सीखते, यूहन्ना से सीखते, अन्य चेलों से सीखते। लेकिन यहां पौलुस कह रहे हैं मैं उनके पास नहीं गया, क्योंकि मुझे सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा समझा दिया गया है। तो मैं किसी से नहीं सीखा हूं, यह मैं डायरेक्टली प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सीखा हूं। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, यह मेरी ओर से नहीं है, यह मनुष्यों की ओर से नहीं है, बल्कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह की ओर से है, और यह सत्य सुसमाचार है, यह कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। आगे पौलुस लिखते हैं कि फिर 3 वर्ष के बाद मैं कैफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम गया और उसके पास 15 दिन तक रहा, परंतु प्रभु के भाई याकूब को छोड़ और प्रेरितों में से किसी से ना मिला। यहां पर पौलुस कह रहे हैं मैं किसी से नहीं मिला। जब यरूशलेम भी गया तब भी मैं केवल प्रभु के भाई से ही मिला, बाकी किसी से नहीं मिला। मैंने उनसे कुछ भी शिक्षा नहीं ली है। तो ये सब चीजें मुझे कहां से पता लगी? ये सारी चीजें, प्रभु का प्रेम, ये सारी चीजें मुझे कहां से मिली? ये सब मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा मिली है, क्योंकि मैं स्वयं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चुना गया हूं। मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चुना गया वो प्रेरित हूं जो अन्य जातियों के लिए मैं कार्य करूं। यह प्रभु यीशु मसीह की ओर से है, यह परमेश्वर की ओर से है। तो आप इसको अच्छी तरह से 24वें वचन तक पर्सनली पढ़ लीजिएगा। मैं यहां पर पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, क्योंकि जो मेन बात है इस 11वें वचन से लेकर 24वें वचन तक की, वो मैंने आपको बता दी है कि पौलुस ने किसी झूठ के लिए या किसी ऐसी चीज के लिए अपने आप को नीचा नहीं किया है। जैसा ये लॉजिक की बात है कि कोई भी अगर झूठ बोला जाता है तो दुनियावी फायदे के लिए बोला जाता है। यहां पर पौलुस ने कोई फायदा नहीं लिया, और इसीलिए यदि वो दुनिया से या कलीसिया से ले लेता या अपने जीवन में सारी चीजें वो बहुत अच्छी तरह से जीता, तो लोग, जबकि वो कुछ नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर इतने इल्जाम लग रहे हैं, तो सोचिए यदि वो कर लेता तो लोग उसका विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो सच्चा सुसमाचार अन्य जातियों के लिए लेकर के आया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे ये आदेश दिया कि जाति जाति के लोगों के बीच में जाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं, आडंबरों से हटकर उनके ऊपर जो हमें आजादी दी गई है, वो ही आजादी यहां पौलुस के द्वारा अन्य जातियों को दी गई है। तो मैं और आप जो यहूदी नहीं हैं, हम जानते हैं, हो सकता है बहुत सारे भाई बहनों ऐसे हों जिन्हें पता ना हो, जिनके जो माँ बाप हैं, जो पुरखे हैं, वो हो सकता है वो यहूदी हों या इजरायली हों, लेकिन हम जानते हैं ज्यादातर जो हम लोग हैं वो अन्य जातियों से बिलोंग करते हैं। हम इजराइल की जाति से बिलोंग नहीं करते हैं। तो जो लोग अन्य जातियों से प्रभु यीशु मसीह में आए हैं, उन्हें ग्रहण किया है, उन्हें सुसमाचार दिया गया है, विश्वास का सुसमाचार, अनुग्रह का सुसमाचार और छुटकारे का सुसमाचार। हमें ना ही खतना कराने की कोई आदेश दिया गया है, ना ही हमें और किसी और चीज को करने का आदेश दिया गया है, ना ही सप्त के दिन को मानने का आदेश दिया गया है, ना ही किसी पर्व को मनाने का आदेश दिया गया है। हमें केवल नई सृष्टि बनने के लिए कहा गया है कि हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के चरित्र में, उसके चाल चलन में, उसके स्वभाव में नई सृष्टि बना लें और पाप रहित जीवन जीकर अपने आप को परमेश्वर के चरणों में जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। यही हमारी आत्मिक सेवा है। और यहूदियों के लिए जो व्यवस्था दी गई थी, तो हो सकता है जो जन्म से यहूदी हों वो परंपराओं को मानते रहें, वो पर्वों को मनाते रहें, ये उनकी मर्जी है, क्योंकि वो परमेश्वर को अपना क्या करेंगे, अपना जवाब खुद देंगे। लेकिन हम अन्य जातियां हैं, तो हमें यह सुसमाचार दिया गया है, और इसको छोड़ अगर हम लोगों को इससे छोड़ अलग कोई सुसमाचार जो अलग तरीके का है, जैसे अभी हमने पिछली रिकॉर्डिंग्स में बात किया कि हमें बाउंडेशन वाला सुसमाचार दिया जाए, तो पौलुस कह रहे हैं यदि वो मनुष्य बोले चाहे वो स्वर्ग का दूत बोले, वो दोनों ही श्रापित होंगे, क्योंकि इसको छोड़ और कोई सुसमाचार नहीं है। क्योंकि यह सुसमाचार मनुष्यों की ओर से नहीं पहुंचा है, मुझे मनुष्यों ने नहीं सिखाया है, यह स्वयं प्रकाशन जो है मुझे प्रभु यीशु मसीह से मिला है। 12वें वचन में हम इस बात को पढ़ सकते हैं, 11वें और 12वें वचन में, हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूं कि जो
सुसमाचार मैंने सुनाया वह मनुष्यों का नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्यों की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला है। क्योंकि यहां पर पौलुस कह रहे हैं, क्योंकि यहूदियों में सबसे ज्यादा उत्साहित मैं रहता था, मैं ही इन सब चीजों को मानता था, लेकिन अब मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि यह प्रकाशन मुझे प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिला है, ताकि अन्य जातियों में ये सुसमाचार, ये अनुग्रह का सुसमाचार, ये विश्वास का सुसमाचार फैलाया जा सके और लोग विश्वास करें और अनंत जीवन पाएं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने पहला अध्याय कंप्लीट कर लिया है। आज पहला दिन था गलातियों की पत्री का और हमने ये पहला अध्याय कंप्लीट कर लिया है। अब परसों दूसरे अध्याय से हम शुरू करेंगे। इसमें केवल 5 ही अध्याय हैं, तो हम इसे आराम से करेंगे। माफ कीजिएगा, 6 अध्याय हैं, इसे आराम से करेंगे और इसकी जो गूढ़ बातें हैं, जो आत्मिक बातें हैं, उन्हें सीखेंगे, क्योंकि हम आगे देखेंगे कि कैसे आत्मा और शरीर एक दूसरे के विरोध में कार्य करता है। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, वचन में बढ़ाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।